दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर अली तबतबाई मार डाला गया। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। हिजबुल्लाह के बदले की वार्निंग भी आ गई है। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है। सवाल है, हिजबुल्लाह इन धमाकों का बदला किससे लेगा? क्या तबतबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के बदले इजराइल के आर्मी चीफ को टारगेट बनाया जाएगा? क्या इजराइल के रक्षा मंत्री पर निशाना साधा जाएगा? या फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लेने का फैसला कर लिया है? क्या यही तीनों नईम कासिम के मेन टारगेट बन चुके हैं जिनसे तबतबाई का बदला लिया जाएगा? हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स रज़वान को ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुपर एक्टिव मोड में है। सवाल है, क्या नईम कासिम रज़वान को बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसकी वजह है कमांडर तबतबाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को मार डाला है। हैसम अली तबतबाई ने ही हिजबुल्लाह की रज़वान कमांडो फोर्स तैयार की थी। रज़वान कमांडो फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। तबतबाई के मर्डर के बाद से हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है, बदला कब और कहां लिया जाएगा इसका फैसला हिजबुल्लाह करेगा। في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي رضوان الله تعالى عليه وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة। लेबनान की राजधानी बेरूत का ड्रोन वीडियो देखिए। ये वो जगह है जो अब भी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। लेबनान की सेना और यहाँ की सरकार पर हिजबुल्लाह की फोर्स हावी है। यहाँ की सेना से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह को माना जाता है और हिजबुल्लाह का भी कहना है कि लेबनान को इजराइल के पंजे से अगर कोई बचा सकता है तो वो हिजबुल्लाह ही है। इसी बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से पर तबतबाई की लोकेशन इजराइल का टारगेट बनी थी। इस 10 मंजिला इमारत का हाल देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी। यहीं पर हिजबुल्लाह कमांडर तबतबाई पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ ही सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। एक ड्रोन के थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें देखिए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है, बताया है कि कैसे उस अड्डे को उड़ाया गया जहां पर कमांडर तबतबाई के मौजूद होने की सीक्रेट जानकारी मिली। तबतबाई को खत्म करने का फैसला नेतन्याहू ने बहुत जोश में लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस हमले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने में बस बाल भर का फासला बाकी रह गया है। بهذه الزيارة في هذه المرحلة المفصلية، وإن شاء الله تكون للحبر الأعظم المساهمة في تعميم السلام। हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में इजराइल लगातार दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है, चाहे वो तायर हो या फिर सिदौन। फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप इजराइल के टारगेट पर हैं। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। צה"ל חיסל את עלי טבטבאי
רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. תבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. תבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. दक्षिण बेरूत में हुए नए हमले में हिजबुल्ला के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैसम अली तबतबाई के अलावा 4 और डिप्टी कमांडर भी मार डाले गए। इसमें मुस्तफा ब्रू, रिफत हुसैन, इब्राहिम हुसैन और कासिम हुसैन बरजावी भी शामिल है। ये सभी लोग हैसम अली तबतबाई के साथ या आसपास ही मौजूद थे। 5 कमांडरों का एक हमले में मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद से हिजबुल्ला कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एंटी इजराइल फोर्स को फिर से ताकतवर बनाने के लिए नईम कासिम ने लगातार कोशिश जारी रखी है। इसी कड़ी में हैसम अली तबतबाई नईम कासिम का सबसे कारगर कमांडर बन चुका था। वो हिजबुल्ला को फिर से खड़ा कर रहा था, रज़वान जैसी कमांडो फोर्स को फिर से ताकतवर बना रहा था। और ये बात इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी की तरह लगातार बज रही थी। And a short while ago, the IDF attacked the Hezbollah chief of staff in the heart of Beirut, who led the strengthening and arming of the terrorist organization. Prime Minister Netanyahu ordered the attack upon the recommendation of the defense minister and the IDF chief of staff. हिजबुल्ला के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया है, इसके धमाकों की एक फहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्लाह से लेकर हिजबुल्ला के हर कमांडर को मारकर ये बताया है कि लेबनान में उसकी जद के बाहर कोई नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे वहीं खत्म कर सकता है। हिजबुल्ला के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था, ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी। और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। जब से हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने अपना जिगरी कमांडर तबतबाई खोया है, पूरे पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त ऐसे युद्ध की शुरुआत हो सकती है जिसे या तो इजराइल रोक पाएगा या फिर ईरान, क्योंकि हिजबुल्ला को पूरी मदद ईरान से मिलती आई है। ऐसे वक्त में ईसाई धर्मगुरु पोप लियो का लेबनान दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। المستضعفين إذا استمر العدوان على الحكومة التي تصدت أن تضع خطة للمواجهة وتستفيد من جيشها وشعبها بالإمكانات المختلفة. लेकिन नईम कासिम ने बदला लेने की बात जरूर कही है और इसीलिए इजराइल को डर है कि हिजबुल्ला का अगला कदम क्या होगा। क्या तबतबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के बदले इजराइल के आर्मी चीफ को टारगेट बनाया जाएगा? क्या इजराइल के रक्षा मंत्री पर निशाना साधा जाएगा? या फिर अब हिजबुल्ला ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बदला लेने का फैसला कर लिया है? क्या यही तीनों नईम कासिम के मेन टारगेट बन चुके हैं जिनसे तबतबाई का बदला लिया जाएगा? हिजबुल्ला को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्ला के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है,
क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर मचा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइलें भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकती हैं।